इंजीनियरिंग इज कर्स नाउ। हर कोई कहता है कि बेटा इंजीनियर बनो, बहुत स्कोप है। बेटा वो वाले इंजीनियर बनो, बहुत स्कोप है। बेटा वो नहीं होते, वो रोड रोड बनाते हैं, वो वाले इंजीनियर तो बहुत मस्त होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो वाले इंजीनियर जो मशीनों को खोलते हैं ना, वो उन्हें क्या कहते हैं, हाँ मैकेनिकल वाले। बेटा वो जो पुल बनाते हैं, बेटा वो जो रोड बनाते हैं। अजी घंटा, किसी भी इंजीनियरिंग में अब कोई फ़ायदा नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के बेटे हो, आप बेहतर सिविल इंजीनियर बन सकते हो। अगर आप इंडस्ट्री के मालिक के बेटे हो, आप बहुत अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो। आज के वक्त में आप तभी सक्सेसफुल हो जब आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड है। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट तक जाते हैं, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं, पूरे 8 सेमेस्टर रगड़ते रगड़ते रहते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छी इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद भी वो अपना सर्टिफिकेट लिए घूमते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता उन्हें। मिलता है तो बस स्टाइपेंड 1500 रुपये, या फिर यूँ मान के चलो आप 1 साल तक हमारे यहाँ पे काम करो, हम आपको एक्सपीरियंस दे देंगे, उसके बाद आप एक्सपीरियंस बन जाएंगे और आप अपनी नौकरी करते रहना। आजी घंटा, जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप अपनी खुद की मेहनत पे, वो लक है आपका। आपका लक है कि 100 में से सिर्फ 2 या 3 ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं और अपनी मेहनत से आगे जाते हैं, जिनका बहुत रिस्पेक्ट होता है। लेकिन आज के टाइम पे इतना बदलाव हो गया है कि कोई भी आपके स्ट्रगल को नहीं समझना चाहता, कोई भी आपकी मेहनत को नहीं देखना चाहता। सिर्फ और सिर्फ आपका बैकग्राउंड ही आपकी पहचान होती है। ऐसे ही हम बात करते हैं इंजीनियरिंग। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, तो हमारा भी रिस्पेक्ट होगा समाज में, सोसाइटी में हमें बहुत माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। हम तो अपने बच्चे को बहुत मेहनत कराते हैं, कोचिंग दिलाते हैं, कोटा भेजते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं कि हाँ आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। लेकिन आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद भी जो एक मिडिल क्लास से बच्चा वहाँ जाता है, वो भी सुसाइड कर लेता है। या हम यूँ कहें, एनसीआर रीजन में ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पर हर साल कम से कम 5 से 6 हज़ार बच्चे सुसाइड करते हैं। बाद में ये डायरेक्टर, फैकल्टी ये बता देते हैं कि आपका बच्चा दिमागी कमज़ोर था, हालातों को समझ नहीं पाया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। या ये फैला देते हैं कि आपका बेटा ड्रग्स लेता था, या आपकी बच्ची ड्रग्स लेती थी, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो बता देते हैं कि हाँ ड्रग्स लेता था, अकेले रहता था, डिप्रेशन में था। क्या आप लोगों में से किसी ने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा होता क्यों है? नहीं ना, शांत हो गए ना सब। इसकी वजह आपको तब पता चलेगी जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप उसके रियल रीज़न की तरफ जानना ही नहीं चाहते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा छोटे से शहर से निकला और बड़े शहर में गया, बड़े शहर में वहाँ पर और भी लोग आते हैं, सिर्फ वो आपका बच्चा ही अकेले क्यों रहता है, बाकी लोग अकेले क्यों नहीं रहते हैं? ये आपने जानने की कोशिश की नहीं। अगर आप पहले ही दिन से अपने बच्चे पर नज़र बनाए रखें तो ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपका बच्चा पहले दिन गया, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, हाई प्रोफाइल वाले बच्चे, स्टाइलिश कपड़े, ये डैशिंग लुक, चश्मा, हेयर जेल वगैरह वगैरह, और आपका बच्चा सिंपल पैंट, शर्ट, स्मूथ बाल वगैरह कुछ नहीं, अपना नॉर्मल। लोग क्या कहते हैं, यार व्हाट इज दिस नाउ, उसको ऐसे ही इग्नोर मार देते हैं। वो इग्नोरेंस, पहले दिन की इग्नोरेंस उसके दिमाग में बैठ जाती है कि ऐसा क्यों, इनसे बेहतर रैंक मेरे पास, इनसे बेहतर नॉलेज मेरे पास, फिर भी इनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों। पहला पॉइंट उनके दिमाग में ये आ गया कि मुझे इग्नोर कर दिया गया। शायद ये
ड्यूड कहने वाले लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, हो सकता है। सेकंड, अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल में जिनके पास लैपटॉप्स, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, वो कूल या कूल। कुछ होते हैं जो बेचारे अपने देसी सॉन्ग सुनते हैं, हिंदी वाले, वो कहते हैं व्हाट इज दिस, जस्ट गो बिहाइंड इट। जो इग्नोरेंस वो झेलते हैं, क्या किसी ने उस पर ध्यान दिया? नहीं दिया, क्योंकि किसी के पास वक्त ही नहीं है ना। मेंटल प्रेशर, जब आप 8 सेमेस्टर, 48 सब्जेक्ट और 400 असाइनमेंट, टेस्ट, ये सब इंक्लूड करके जब आप दोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेंटल स्ट्रेस को इंजीनियर कैसे मेंटेन करता है। अब वो जब सुसाइड करता है ना, तब आपको एहसास होता है यार ये क्या हो गया। अगर आप पहले दिन से उस चीज़ को ध्यान में रखें तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए, इंजीनियरिंग पूरी हो गई, वाह, मम्मी ने बोल दिया मेरा बेटा तो इंजीनियर है, पापा ने बोल दिया मेरी बेटी तो इंजीनियर है। अच्छा, कौन सी इंजीनियर है? अरे मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, मेरी बेटी मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा, कहाँ जॉब करती हैं? अभी तो पास आउट हुए हैं, जॉब तो मिली नहीं। अच्छा, चलिए, बेटा जाता है भाई इन कंपनी में इंटरव्यू देने, एचआर बैठी होती है, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देते हैं। इससे पहले कहीं काम किया है? नहीं। अच्छा, हम फ्रेशर्स को जॉब नहीं देते। पहला झटका, पहली कंपनी से रिजेक्शन। दूसरे में गए, वहाँ भी आप फ्रेशर है, फ्रेशर्स आर नॉट अलाउड, दूसरा रिजेक्शन। इतने रिजेक्शन मिलने के बाद भी वो एफर्ट करते रहते हैं कि हाँ शायद कोई ना कोई ऐसी कंपनी होगी जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो देगी, जो मुझे मेरे टैलेंट को जानेगी। लेकिन नहीं, ऐसा आज के टाइम में तो नहीं है। अगर आपका लक अच्छा है तो शायद आपको एज अ फ्रेशर आपको अपॉइंट कर लें और कुछ दिनों बाद आपको एक्सपीरियंस दे दें और फिर आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहे। क्या आपने कभी उस चीज पे ध्यान दिया? एक, जब आप फ्रेशर को जॉब नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? अपनी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आएगा ना। बहुत से इंजीनियर, लाखों इंजीनियर निकलते हैं ऑल ओवर इंडिया से। जॉब जॉब सबको नहीं मिलती। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना स्ट्रगल करते हैं, धीरे धीरे छोटी सी नौकरी स्टार्ट करते हैं, अपना आगे पहुंचते हैं। कुछ होते हैं जिनके फादर करोड़ों, मिलीनियर ऐसे कुछ इंडस्ट्री के मालिक हैं, कुछ ये, उनको तो क्या है, वो अपना बेटे को बिजनेस दे देंगे या अपनी बेटी को बिजनेस दे देंगे। क्या कभी आपने उनका सोचा है? जो लोन लेकर अपनी स्टडी किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उनको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, वो बेचारे लोन कहाँ से चुकाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचेगा, सुसाइड का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास इतना ध्यान नहीं है, या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास इतना ध्यान नहीं है। वो ध्यान देना ही नहीं चाहते। यही एक वजह हो सकती है कि लाखों इंजीनियर नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, मिलता है तो बस इंतजार। ये फैक्ट है कि सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर आउट ऑफ 100 ओनली 10 or 20% get job when they just pass out from college. Rest are just waiting, just waiting, just waiting. वो जाए तो जाए, कहे तो कहे किससे? कोई सुनने वाला ही नहीं है। लास्ट में वो बस क्या काम करते हैं, अपना कोई बिजनेस छोटा मोटा शुरू कर लिया धीरे धीरे, या 4 से 5 हज़ार रुपये। मैंने देखे, मैंने खुद बहुत से ऐसे इंजीनियर देखे जो बेचारे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए 4 से 5 हज़ार में भी काम करने को तैयार है। फिर वही लोग, फिर जो समाज है ना, समाज ताने देता है, अरे तुम्हारा बेटा तो इंजीनियर है, वो तो 5 हज़ार की जॉब करता है। कभी कभी जब खुद को ताने मिलेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि ये जो ताने हैं ना, माँ बाप के ताने तो आप सहन कर लोगे, लेकिन जो समाज के ताने हैं वो आपको खुद के जीने पर मजबूर कर देंगे, या आपको डिप्रेशन में ला देंगे, और आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ एक फांसी का फंदा
जो आप पंखे में लगाएंगे और आप खुद को खत्म कर देंगे, या आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दिखाई देगी कि हाँ मैं समंदर में कूद जाऊँ, डूब जाऊँ, नष्ट हो जाऊँ, मर जाऊँ, या फिर आप अब छत पे जाओगे या फिर गुमसुम हो जाओगे, ऐसे गुमसुम कि किसी से ना कोई वास्ता, ना किसी से कोई मुलाकात, खुद को बस एक कमरे में कैद कर लोगे। आपकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको जिंदगी भर ताने मिलेंगे जो आपको खत्म करते हुए देखना चाहते हैं। सिर्फ उस वक्त आपके सपोर्ट में सिर्फ 2 लोग होंगे, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप, जो आपकी हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने की कोशिश, आपकी कोशिश में लग जाएंगे। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ ताने देंगे कि बेटा तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगी है, तो तुम्हें तो पास हुए 2 साल हो गए, 2 साल हो गए तुम्हें पास हुए। हाँ मुझे भी पता है कि यहाँ 2 साल हो गए पास हुए, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना। उनको चाहिए एक्सपीरियंस वाले बंदे, एक्सपीरियंस हम कहाँ से लाए? आप हमें अपॉर्चुनिटी देते नहीं हो। हम जब तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हम वर्क करेंगे नहीं, तो हमें जॉब एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। फिर जब बच्चा या बच्ची सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारे बैनर लगते हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर एक्स, जस्टिस फॉर वाई, जस्टिस फॉर ब्ला ब्ला। वक्त रहते ध्यान दे लो, जिंदगी बच जाएगी। वक्त रहते ध्यान दे लो, जिंदगी बच जाएगी। सच्चे हुनर की रिस्पेक्ट कर लो, सच्चे हुनर की रिस्पेक्ट कर लो, दुनिया संवर जाएगी। धन्यवाद।